भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आप लोग श्रवण करिए। भगवान के अवतार विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी ने कहा कि लोगों की सृष्टि करने की इच्छा से परमात्मा ने सर्वप्रथम पुरुष अवतार ग्रहण किया। श्री भगवान उस समय कारण जल में शयन कर रहे थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा उनके शरीर के विभिन्न अंगों से समस्त लोकों की रचना हुई। वह श्री भगवान का शुद्ध सत्वगुण संपन्न रूप था। श्री भगवान के इसी शुद्ध गुण संपन्न रूप का साक्षात्कार जोगी जन किया करते। श्री भगवान की उस रूप में असंख्य पैर, जंघा, भुजा एवं मुख इत्यादि अवयव हैं। उनका वह रूप अत्यंत अद्भुत है। उनके हजारों सिर, हजारों कान, हजारों नाक, हजारों आंखें हैं। सहस्र शिरिखा पुरखः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमि गं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठद्दशांगुलम्। उनका वह रूप हजारों वस्त्रों तथा मुकुटों तथा कुंडलों से सुशोभित रहता है। पश्यन्त्यदौ रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादौर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यंबरकुंडलोत्सत। श्री भगवान का यही रूप समस्त अवतारों का मूल है। इसी से सभी अवतार प्रकट होते हैं। परमात्मा के इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। इन्हीं भगवान की निम्नांकित 24 अवतार हुए हैं। वे हैं सनकादिक अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार इन 4 रूपों को धारण कर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दुष्कर तपस्या की। दूसरा अवतार है वाराह अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार है नारद अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने सात्वत संहिता नारद पंचरात्र शास्त्र का प्रवर्तन किया। नरा नारायणावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने कठोर तप किया। पांचवा अवतार है कपिलावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने तत्वों के निर्णय के लिए सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। छठा अवतार है दत्तात्रेयावतार। इस अवतार में अत्रि पत्नी अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न होकर श्री भगवान ने अलंक तथा प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवें अवतार है यज्ञावतार। इस अवतार में भगवान ने स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। आठवां अवतार है ऋषभावतार। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न होकर भगवान ने सर्वोत्तम परमहंस मार्ग का प्रवर्तन किया। नवा अवतार है पृथु अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने पृथ्वी से सभी औषधियों के बीज का दोहन किया। दसवां अवतार है मत्स्यावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने मत्स्य का रूप धारण करके वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वां अवतार है कच्छपावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने समुद्र मंथन की वेला में मंदराचल पर्वत को अपने पृष्ठ पर धारण किया। 12वां अवतार है धनवंतरी अवतार। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन काल में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। 13वीं अवतार है मोहिनी अवतार। मोहिनी रूप धारण करके
श्री भगवान ने दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वां अवतार है नृसिंहावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किया। 15वां अवतार है वामनावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उनका सारा ऐश्वर्य ले लिया। 16वां अवतार है परशुरामावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने अत्याचारी राजाओं का कई बार विनाश किया। 17वां अवतार है वेदव्यासावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने वेद की शाखाओं का विभाजन किया। 18वां अवतार श्री रामावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने रावण के वध का कार्य किया। 19वां अवतार है श्री कृष्णावतार तथा 20वां श्री बलरामावतार। इन दोनों अवतारों को धारण करके श्री भगवान ने कंसादिक दुष्टों का विनाश किया। 21वां अवतार है श्री हरि अवतार। इस अवतार में श्री भगवान ने ग्राह को मारकर गजराज को बचाया। 22वां अवतार है हंसावतार। इस अवतार में श्री भगवान ने सनकादिकों को तत्वोपदेश दिया। 23वां अवतार है बुद्धावतार। इस अवतार का प्रयोजन दुष्टों का सम्मोहन है। 24वां अवतार कल की अवतार है। यह अवतार आगे कलयुग में होगा। इस तरह से श्री भगवान के 24 मुख्य अवतार हैं। श्री भगवान अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं। श्री भगवान की इन सभी अवतारों की कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति समस्त पाप तापों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की समस्त अवतार पापों के प्राणाशक हैं। जब जब संसार पापियों के अत्याचार से घबरा जाता है, तब तब श्री भगवान अवतार ग्रहण करके संसार की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य सायंकाल तथा प्रातःकाल भगवान के उपर्युक्त अवतारों का पाठ करता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री भगवान के सभी अवतार माया के गुणों से रहित है, किंतु इन अवतारों के वास्तविक रहस्य को तो वही व्यक्ति समझ पाता है। श्री भगवान जो एकमात्र श्री भगवान के चरणों को ही अपना रक्षक मान लेता है। श्री भगवान को संपूर्ण जगत की आत्मा रूप से मानने वाले महापुरुष धन्य हैं। वे संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह श्रीमद्भागवत महापुराण वेद के समान है। श्री भगवान के चरित्र से परिपूर्ण इस पुराण का परिणयन करके उन्होंने अपने आत्मज्ञानी पुत्र, यह श्रीमद्भागवत महापुराण वेद के समान है। श्री भगवान के चरित्र से परिपूर्ण इस पुराण का प्रणयन महर्षि व्यास ने संसार का कल्याण करने के लिए किया है। इस पुराण का प्रणयन करके उन्होंने अपने आत्मज्ञानी पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव जी ने इस पुराण को महाराज परीक्षित को सुनाया। सूत जी शौनकादि महर्षियों से कहते हैं, जिस समय सुखदेव जी इस महापुराण को महाराज परीक्षित को सुना रहे थे, उसी समय मैंने भी इस पुराण का श्रवण किया। उसे ही मैं आप लोगों को भी सुना रहा हूँ। बोल कृष्णचंद्र जी महाराज की जय।